तक कोटपुतली की बहरोर से भी बड़ी खबर है। आबादी क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। पैंथर दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ भी लग गई। पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। बहरोर के वार्ड संख्या 15 का ये पूरा मामला है, जहां पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। तस्वीर आपके सामने है। ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। पैंथर का मूवमेंट यहाँ देखा गया है। वन विभाग भी काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर आ चुका है। कोटपुतली की बहरोर की ये सीधे खबर आपको दिखा रहे हैं। वार्ड संख्या 15 की ये पूरा मामला है। ग्रामीणों की भीड़ भी जमा है। पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और अब सर्चिंग की जा रही है। यहां पर पैंथर का मूवमेंट देखा गया है, जिस वजह से ग्रामीण काफी ज्यादा डरे हुए हैं। तो आबादी क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट, कोटपुतली के बहरोर से ये बड़ी खबर है। वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। तो आप देखिए कि ग्रामीण को भी जहां पर मूवमेंट देखा गया है वहां से दूर रहने की बात कही जा रही है कि वो दूर रहें, सेफ रहें और जब तक जरूरी ना हो तब तक अपने घरों से बाहर ना निकले। लेकिन क्योंकि जैसे ही पैंथर का मूवमेंट वहां पर दिखाई दिया तो उसके बाद से लोगों में डर भी है, लेकिन लोग बाहर भी निकले हैं देखने के लिए कि क्या कुछ है। हालांकि पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और जो उनका काम है पैंथर के मूवमेंट को देखने के लिए या पैंथर को सर्च करने के लिए, वो सब अपने हिसाब से पुलिस और वन विभाग की टीम वहां पर कर रही है। लेकिन यहां पर लोगों से अपील ये भी है कि वो बाहर ना निकले, ऐसे वैसे ना टहले जब तक पैंथर उनके कब्जे में नहीं आ जाता है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हीरालाल इस खबर पर जुड़ गए हैं। आबादी क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट, हीरालाल क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए बहरोड कस्बे के वार्ड संख्या 15 का पूरा मामला है, जहां आबादी क्षेत्र में आज पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। जब लोगों ने पैंथर को आबादी क्षेत्र में घूमते देखा तो उनमें दहशत व्याप्त हो गई और उन्होंने पुलिस और वन कर्मियों को इसकी सूचना दी। सूचना पर पुलिस और वन कर्मियों की जो टीम थी वो मौके पे पहुंची और पैंथर को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन पैंथर का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। हालांकि जो पगमार्क है, वन कर्मियों ने पगमार्क के नमूने लिए हैं। पगमार्क के आधार पर है जो पैंथर के होने की पुष्टि भी हुई है। मौके पर है बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई थी, जिनको पुलिस ने बड़ी मुश्किल के बाद है जो उनको समझा, इसके बाद है जो अब उस क्षेत्र से दूर रखने के लिए कहा है कि पैंथर है जो अटैक कर सकता है, इसलिए आप इस क्षेत्र कोई हादसा न हो, इसलिए इस क्षेत्र से आप दूर चले जाएं। तो फिलहाल पुलिस और वनकर्मी मौके पे हैं और लगातार पैंथर को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। सरिस्का से भी एक टीम को वहां मौके पे बुलाया गया है। कुछ देर बाद सरिस्का से भी जो वनकर्मियों की एक टीम पहुंचेगी और पैंथर को ढूंढकर उसका रेस्क्यू करने का पूरा प्रयास करेगी। अभी वन विभाग की तरफ से क्या किया जा रहा है और ये किस जगह पे नजर आया है मूवमेंट करता हुआ? जी देखिए, बहरोड के वार्ड संख्या 15 का है, जो राठौड़ा चौक जिसे बोला जाता है, वहां पे ये पैंथर का मूवमेंट देखा गया था। अमूमन होता है कि जो पैंथर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, वो भोजन पानी की तलाश में आबादी क्षेत्र में भटक कर चले आते हैं। कई बार अटैक भी कर देते हैं, कई लोगों को घायल होने की भी सूचनाएं कई बार आती रहती है। तो यहाँ भी एक संभावना इस प्रकार की बनी थी कि पैंथर है जो भोजन पानी की तलाश में भटक कर आबादी क्षेत्र में आ गया और जो वार्ड संख्या 15 है, जब लोगों ने उसको पैंथर को यहाँ मूवमेंट करते देखा तो उनमें दहशत व्याप्त हो गई, लोगों में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने है जो पुलिस और वन कर्मियों को सूचना दी, पुलिसकर्मी और वन कर्मी वहां मौके पे पहुंचे। फिलहाल है जो वनकर्मी जो पैंथर को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पैंथर का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है, क्योंकि जो पैंथर है वो यहाँ से भटक कर शायद आसपास के इलाके में कहीं जाकर छिप गया होगा। लगातार जो वनकर्मी उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अमूमन देखा जाता है कि जो स्थानीय स्तर पर जो वनकर्मी होते हैं उनके संसाधनों की कमी भी होती है, तो अधूरे संसाधनों के साथ जो वनकर्मी वहां पहुंचते हैं तो उनको रेस्क्यू करने में, जो पैंथर है उसको ढूंढने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है हीरालाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर आंदोलन की शुरुआत की गई है। एसआईटी के गठन के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर आज विजयनगर बंद करवाया गया है। सर्व हिंदू समाज की ओर से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। बता दें कि ब्यावर जिले के विजयनगर में महीने में 3 नाबालिग छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ रेप और ब्लैकमेल कांड जैसा कांड सामने आया था, जिसके बाद से पुलिस ने इस मामले में 5 नाबालिग पकड़े हैं, साथ ही 13 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर सर्व समाज के आह्वान पर विजयनगर शांतिपूर्ण बंद रहा और शाम तक रहेगा। मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा कंटिन्यू। क्या मांग है? सीबीआई की जांच ब्लैकमेल कांड की। जैसलमेर की बैया के गाले बस्ती में भाई की जमीन हड़पने के लिए भाइयों ने उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया।
आरोपियों ने पैतृक जमीन हड़पने के लिए ये साजिश रची थी। मामले का खुलासा होने पर मगरा सरपंच मोहम्मद खान ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में शामिल आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। सरपंच ने बताया कि 21 जून 2021 को गांव में एक महिला की मौत हुई थी और उसके मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी पर उर्स खान नाम के व्यक्ति मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाया गया है, जबकि उर्स खान 30 साल पहले पाकिस्तान चला गया था और अभी जीवित है। मृतक के 3 भाइयों ने जमीन का नामांतरण करवाकर किसी व्यक्ति बेजान पर कर दिया और बाद में उस व्यक्ति ने भी जमीन को निजी कंपनी को बेच दिया। आरोपियों पर प्रधानाचार्य की फर्जी मुहर बनाकर जाली दस्तावेज तैयार करने के भी आरोप है। मोहम्मद अली केकरा सरपंच थे जी मगरा सरपंच मगरा ए जो मामलो आना जुजार सिंह जी को शिकायत दी कलेक्टर एक्ट में सही है? सही है। की मामलो है? मामलो जो आदमी जिंदा है उससे खान पाकिस्तान में उसकी जमीन थी वो पार्टी वाला को बेच दी। पूरे भाई तो कह रहे मर गयो। भाई मरे हुए जिंदा है। जिंदा है? आपको कैसे पता हो जिंदा है? मेरे पता है जिंदा है, मेरे गांव बेटा मेरा ध्यान नहीं है ना उसको जिंदा है पक्की बात। की मामलो जुजार सिंह जी? जुजार सिंह मामलो है हमारे जमीन है कंपनी ने अलॉट करी खेत सिंह है यहाँ कंपनी वाला साथ मिले आती जमीन है। ये मामलो एड़ो है पाकिस्तान रह रहे हुए आदमी। लाइव तस्वीरें दिखाते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव की, जहां पर यहाँ डिजिटल राजस्थान पर हो रही है चर्चा। है कि आप भी देखते होंगे आपके जो जूनियर्स आते होंगे सीखने के लिए वो बहुत हेल्प लेते होंगे न्यू टेक्नोलॉजी से। क्या लगता है वो चीज सही है या पहले वाली चीजें ज्यादा सही रहती थी? नहीं, आज की चीज ही सही है मैम। हाँ। क्योंकि पहले वाली चीज से अब मैं आपको 1-2 एग्जांपल देता हूँ। हाँ। 1980s में मैंने पहली बार ब्लड शुगर मॉनिटर देखा था। तो 1980s में जो ब्लड शुगर मॉनिटर होते थे वो बहुत रेयरली किसी किसी के पास होते थे और उसमें भी ब्लड लगाओ और एंड वाइप करो और उसके बाद करो। सो पेशेंट्स की अपनी शुगर स्टेटस का पता ही नहीं होता और उनको ये नहीं मालूम होता था कि मेरी फास्टिंग या किस टाइम क्या शुगर चल रही है, क्योंकि वो कर नहीं पाते थे और लैब में हर बार ब्लड देख के कराने में महीनों वो लोग वेट करते थे बिकॉज एवरीबॉडी इज हैविंग ए फियर ऑफ प्रिक कि बड़ा सा एक नीडल से ब्लड निकालने से डर लगता था। अभी हर पेशेंट्स ऑलमोस्ट सब पेशेंट्स के पास खुद का ग्लूकोमीटर होता है और वो 24 आवर कभी भी शुगर देख सकता है एंड ही कैन प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम हाइपो और हाइपर। एकदम से अगर लो शुगर जा रही है हाई शुगर जा रही है एक ड्रामेटिक है। ये तो एक बेसिक चीज का हो गया। पर कमिंग टू द डायबिटीज, बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग मेनली इन डायबिटीज एंड थायराइड, उसमें अगर अपन देखें तो कितना बड़ा चेंज है कि नाउ सीजीएम कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग इतनी इजी हो गई है कि एक छोटा सा पैच किसी भी पेशेंट के हम लगाते हैं और उसको सिर्फ दिन में 1-2 बार अपना मोबाइल को उसके आसपास घुमाना होता है एंड वो ब्लूटूथ के जरिए हर सेकंड की शुगर को 10-10 मिनट में कन्वर्ट करके वो उसको रियल टाइम शुगर देता रहता है एंड बाय दैट ही कैन प्रिवेंट हिमसेल्फ कि मेरे कभी भी लो शुगर नहीं हो या वो नहीं हो। और ये इमीडिएट उसको एक मेजरमेंट का वो होता है और उसकी बार बार प्रिकिंग का भी रह जाता है और इट्स ए वेरी मतलब यूजफुल टूल फॉर एवरीबॉडी एंड सम टाइम। अभी हमारे राजस्थान में तो बहुत अच्छा हो रहा है। कोटा की हमारी एक सोसाइटी है, वो लोग तो टाइप 1 डायबिटीज वालों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एवरी पेशेंट जो भी उनके वहां रजिस्टर होता है। तो जयपुर से सीधे तस्वीरें देख रहे थे आप। डिजिटल राजस्थान पर हो रही थी चर्चा। खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे कोटा से खबर बताते चले। कोटा में बदमाशों का उत्पात देखने को मिला। 1 रुपए के विवाद में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर जमकर उत्पात मचाया। न सिर्फ उत्पात बल्कि तोड़फोड़ भी की है। महावीर नगर पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों से मारपीट की गई है। मारपीट में 3 कर्मचारी घायल बताया जा रहा है। एक कर्मचारी के सिर पर गंभीर चोट आई है। अस्पताल में फौरन उसको भर्ती कराया गया है गंभीर अवस्था में। बाइक सवार ने 99 रुपए का पेट्रोल डलवाया था। पंप कर्मचारी ने 1 रुपए खुला नहीं होने की बात कही। इसी बात पर हथियारों से लैस 8 से 10 बदमाशों ने हमला किया। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। पेट्रोल पंप ऑफिस में भी यहां पर तोड़फोड़ की गई है। अब सीसीटीवी फुटेज में जो पूरी घटना कैद हो चुकी है उसको पुलिस खंगाल रही है ताकि जो 8 से 10 बदमाश हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके। और चले जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। पेपर लीक के मामलों पर सरकार बेहद ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। पुलिस और प्रशासन की ओर से लगातार एक्शन जारी है। मामलों में लिप्त राज्यकर्मियों को बर्खास्त कर सख्त संदेश यहां पर प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। दौसा डीएम देवेंद्र कुमार ने पटवारी हर्षवर्धन को बर्खास्त कर दिया है। हर्षवर्धन को जेएन भर्ती परीक्षा 2020 में गिरफ्तार किया गया था और अब इनको बर्खास्त किया गया है। हर्षवर्धन की पत्नी को तत्कालीन भीलवाड़ा डीएम ने बर्खास्त कर दिया था।
पत्नी सरिता ने एसआई भर्ती में डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास की थी। तो पति और पत्नी दोनों फिलहाल बर्खास्त कर दिए गए हैं और ये बड़ा एक्शन लेते हुए एक बड़ा संदेश भी यहां पर दिया गया है पेपर लीक मामलों में। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे बात अलवर की करते हैं। अलवर शहर में चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। शहर के एनईबी थाना इलाकों में चोरों ने फास्ट फूड दुकान का शटर काटकर नकदी और सामान पर हाथ साफ कर लिया है। पीड़ित दुकानदार कमल किशोर सैरी ने बताया कि उसकी फास्ट फूड की दुकान 160 फीट रोड पर है, जिसमें बीती रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें चोरों ने दुकान की पीछे वाली शटर को तोड़ा और दुकान में घुसकर 10,000 की नकदी के साथ ही सामान लेकर फरार हो गए। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया, मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तो चोरों के हौसले के काफी ज्यादा बुलंद। आप देखिए कि इतनी ऊंची होने के बाद भी शटर काटकर यहां पर दुकान के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। 10,000 रुपए के साथ सामान भी चुरा कर ले गए चोर। कल रात को करीब, अब ये तो पता नहीं, रात को करीब चोरी हो गई थी। तो सुबह हम दुकान पर आए तो दुकान पर हमको शटर का पीछे वाली शटर का ताला टूटा हुआ मिला था और शटर ऊंची हुई थी, ऊंची हो रही थी। और अंदर आके देखा तो गले में करीब 10-12 हज़ार रुपए थे, वो गायब थे। एक छोटा माइक्रोवेव था, वो गायब था। और इधर सिरोही के रेवदर से भी बड़ी खबर है। रेवदर में चोरों का आतंक देखने को मिला है। यहां पर भी चोरों के हौसले बुलंद है। घर के बाहर खड़ी बाइक लेकर चोर फरार हो गया। हनुमान जी मंदिर के पास की पूरी घटना है। ग्राम विकास अधिकारी की बाइक लेकर फरार हुए हैं चोर। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। लगातार चोरी की वारदातों से लोगों में गुस्सा भी है। तो तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी हैं क्योंकि सीसीटीवी में ही पूरी चोरी की वारदात कैद हो चुकी है। आप देखिए कि घर के बाहर ये बाइक खड़ी थी और ग्राम विकास अधिकारी की ये बाइक है जिसको चोर लेकर गए हैं अपने साथ। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश अब की जाएगी। फिलहाल आप देखिए कि घर के बाहर खड़ी हुई बाइक को कितने आराम से बेखौफ होकर, निश्चिंत होकर चोर चुरा कर लेकर जा रहे हैं, जैसे मानो कि इन्हीं की बाइक है। और लगातार चोरी की वारदात बढ़ने से लोगों में गुस्सा भी है। और इधर बारां जिले में अंता में पिछले कांग्रेस शासन के दौरान नगर पालिका द्वारा नियम कायदे ताक में रखते हुए मंदिरों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कार्यों में अनियमितताएं सामने आई हैं। बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लिए बगैर 8 करोड़ के टेंडर जारी करने का पूरा मामला सामने आया है, जिनमें 2.25 करोड़ के निर्माण कार्य का भुगतान भी किया जा चुका है। नगर पालिका बोर्ड के चेयरमैन रामेश्वर खंडेलवाल ने यह आरोप लगाया है। खंडेलवाल का कहना है कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान कस्बे के 24 मंदिरों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण को लेकर कांग्रेसी चेयरमैन ने नियमों का उल्लंघन करते हुए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लिए बिना ही 8 करोड़ रुपए के टेंडर जारी कर दिए। निजी भूमि पर धार्मिक निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी मंदिर मस्जिद में 8 करोड़ के विकास कार्य करवाए गए हैं। दूसरी ओर कस्बे के कई मंदिरों के 3 छप्पर हटवा देने से मंदिर जीर्ण शीर्ण हालत में पड़े हैं। मामले को लेकर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने स्वतः शासन विभाग को भी पत्र लिखा है। 2022 और 2023 में पिछले कांग्रेस सरकार के टाइम यहाँ पर जो कांग्रेस शासित चेयरमैन यहाँ जो बैठे हुए थे, जो बोर्ड बैठा हुआ था, उसने कानून के विपरीत जाकर के मंदिर के जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण के 8 करोड़ के टेंडर करवाए, जिनका बोर्ड की मीटिंग में कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया। बोर्ड की मीटिंग में अनुशंसा नहीं गई। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार राज्य सरकार के कोष से किसी भी प्रकार के मंदिर का निर्माण और सौंदर्यीकरण नहीं कराया जा सकता। अब चूंकि 2.25 करोड़ रुपए का इन्होंने भुगतान अनियमित तरीके से कर दिया, 5.25 करोड़ रुपए का भुगतान करना शेष है। मंदिरों का काम भी शेष है। इसके संबंध में हमने राज्य सरकार को और हमारे निर्देशक महोदय को लिखा है कि अगर हम निजी आय डेवलप करके इनका भुगतान करें तो आप हमें अनुमति प्रदान करें। और चलिए बीकानेर के नापासर से बड़ी खबर आपको बताते चले। अतिक्रमण पर प्रशासन का
बुलडोजर चला है। नगर पालिका प्रशासन की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। चुंगी चौकी से स्टेशन रोड तक अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। अतिक्रमण नहीं हटाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा प्रशासन का चलता हुआ नजर आए। चुंगी चौकी से स्टेशन रोड तक जितने भी अवैध निर्माण हैं उन सबको ध्वस्त किया जा रहा है। कोट कासिम नगर पालिका में वार्डों की संख्या को लेकर विवाद बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों ने जिला प्रमुख को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया है। नगर पालिका में पहले 20 वार्ड थे जिन्हें अब घटाकर 12 करने का प्रस्ताव है। वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया 9 मार्च तक पूरी होनी थी। कासिमपुर, बेगमपुर, रानियावास, चौकी और आलमपुर के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक द्वेषता के कारण उनके गांवों को पालिका में शामिल नहीं किया जा रहा है। प्रधान विनोद कुमारी सांगवान ने बताया कि इन गांवों की दूरी कोट कासिम पालिका मुख्यालय से काफी दूर है, लेकिन नपा के सर्कल में आने वाले नजदीकी गांवों को छोड़ दिया है। इसमें राजनीतिक द्वेषता की जा रही है ताकि नगर पालिका अध्यक्ष पद पर एक जाति विशेष का अध्यक्ष बनाया जा सके। जिला प्रमुख बलबीर सिंह चिल्लर ने कहा कि नगर पालिका के परिसीमन पर लोगों की आपत्तियां हैं, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। और झुंझुनू से खबर की बात कर लेते हैं। झुंझुनू की सूरजगढ़ के ग्राम बिशनपुरा गांव के रहने वाले राजेंद्र नायक का शव 2 महीने बाद भारत लाया जाएगा। करीब 20 साल पहले सऊदी अरब काम की तलाश में गए थे ये, जहां उनकी 24 जनवरी को बीमारी से मौत हो गई। परिवार के पास शव को भारत लाने के लिए 3 लाख रुपए नहीं थे। ऐसे में परिजनों ने भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत से मदद की गुहार लगाई। संतोष अहलावत ने केंद्र और विदेश मंत्री को पत्र लिखकर शव को भारत लाने की मांग की थी। करीब 18 दिन बाद सऊदी अरब में मौजूद एक रिश्तेदार से खबर मिली कि राजेंद्र का निधन हो गया और उनका शव अस्पताल में रखा हुआ है। सरकार ने मामले को संज्ञान में लेते हुए राजेंद्र के शव को भारत लाने की व्यवस्था कर दी। 23 मार्च को उनका शव झुंझुनू जिले के बिशनपुरा गांव पहुंचेगा, जहां उनका 24 मार्च को अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो काम की तलाश में 20 साल पहले सऊदी अरब गए थे, लेकिन बीमारी के चलते राजेंद्र की मौत हो गई थी। लेकिन क्योंकि लाने में शव को 3 लाख रुपए खर्च हो रहे थे और इतना भारी रकम परिवार के पास नहीं था, इसलिए उन्होंने सरकार से सीधे मदद लगाई। सरकार के बंदे से मदद मांगी है और उसके बाद से सीधे विदेश मंत्री को लिखकर पत्र, और अब इसमें संज्ञान में लेते हुए, गंभीरता से लेते हुए राजेंद्र के शव को वापस लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 24 मार्च